गाड़ी कोई 10 मील चली होगी कि एक औरत ने शोर मचा दिया कि उसकी शलवार के पांचे में सांप घुस गया है। खतून मुसलसल चीखें मारी थी और कहती जा रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे सांप काट खाएगा। सांप अगर था तो ना काट रहा था और ना ही खतून की जान छोड़ रहा था। औरत जात थी, मर्दों का उसके जिस्म को हाथ लगाना भी मुनासिब नहीं था। आखिरकार बस रोकी गई और खवातीन के हौसले और हिम्मत से सांप वाली खतून को सड़क पर उतारा गया। वो बददस्तूर चीख रही थी। सड़क किनारे देहाती लिबास में एक जवान आदमी खड़ा था। हाथ में एक दरमियाने साइज का बॉक्स था। वो भी उस तमाशे को देखने वालों में शरीक हो गया। सांप वाली खतून को खवातीन ने नीचे लिटा दिया और एक छड़ी से शलवार के ऊपर वार शुरू कर दिए। सांप ने अंदाजा कर लिया होगा कि बाहर उसके दुश्मन खड़े हैं, इसलिए वो बाहर आने पर तैयार नहीं था। बहरहाल जब वार शिद्दत इख्तियार कर गए तो सांप ने शलवार के पांचे से सर निकाला और आहिस्ता से बाहर आ गया। ये काले रंग का कोबरा सांप था जिसका डसा हुआ पानी नहीं मांगता। इस तरह का सांप अगर हाथी को काट ले तो वो चंद मिनट में हलाक हो जाता। सांप की हैबत से सब लोग दहशत ज़दा हो गए। किसी की हिम्मत ना पड़ी कि उसके नजदीक जाए। सबकी कुव्वते फैसला जवाब दे चुकी थी। सांप को कैसे मारा जाए, उसके ऊपर से बस गुजारी जाए या इंतजार किया जाए कि वो किधर का रुख करता है। खौफनाक आंखों वाला सांप चारों तरफ देख रहा था जैसे किसी को तलाश कर रहा हो। देहाती जवान जिसने बक्सा पकड़ा हुआ था सांप से काफी दूर था और बज़ाहिर इस सूरत हाल से महफूज हो रहा था। बस के एक मुसाफिर ने दावा किया कि इसके पास एक ऐसा दम है कि सांप अंधा हो जाएगा, फिर उसको आराम से मार सकेंगे। मुसाफिर ने जो सांप से 20 फीट के फासले पर था दम करना शुरू किया। अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि सांप ने उस जोर की फनकार मारी कि दम करने वाला मुसाफिर जो खासा दूर था दरम से जमीन पर आ गिरा। सांप की फनकार से उसका रंग जर्द पड़ गया। वो दम करना भूल गया और भागकर बस में बैठ गया। अब सब लोग दम बखुद थे कि सांप क्या करता है। जिस खातून से इब्तदा हुई थी उसे सांप ने कतन कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पत्थर पर बैठी ड्रामे को देख रही थी। किसी ने मशवरा दिया कि प्याले में दूध डालकर सांप को एक तरफ ले जाया जाए। कोई ये मशवरा दे रहा था कि बस ऊपर से गुजार दी जाए। ये सब बातें जारी थी कि सांप अपनी जगह से हिला और सीधा बक्से वाले देहाती जवान की जानिब सरकने लगा। चंद लम्हों में नौजवान के बिल्कुल करीब पहुंच गया। अब सांप इतना करीब था कि नौजवान भाग भी ना सकता था। देहाती जवान का रंग जर्द था और होश उड़े हुए थे। उसे ये ख्याल था कि सांप ने उसे अब काटा। नौजवान ने एक चीख मारी और चंद लम्हों में उसका जिस्म नीला पड़ने लगा। उस तड़पते हुए शिकार को छोड़कर सांप एक तरफ को चल निकला और ऐसा गायब हुआ जैसे कभी वहां था ही नहीं। आन की आन में नौजवान के मुंह से झाग निकलने लगी और देखते देखते उसने दम तोड़ दिया। वो कौन था और उसकी मैयत को कहाँ पहुंचाया जाए, उसके लिए थोड़ी सी जानकारी जरूरी थी। पराये सामान को हाथ लगाना वैसे तो मुनासिब नहीं था, मगर जवान के जिस्म पर कोई ऐसी काबिल शनाख्त शय भी मौजूद नहीं थी जिसे पता चले कि वो कहाँ का रहने वाला है। मजबूरन उसका बक्सा खोला गया ताकि उसमें से उसका अता पता मालूम किया जाए। जब बक्सा खुला तो लोगों के मारे हैरत और खौफ के चीखें निकल गई। बक्सा में कोहनी तक कटे हुए 2 हाथ या बाजू मौजूद थे। बाजुओं में फंसी हुई सोने की 8 चूड़ियां थी। ऐसा दिखाई पड़ता था कि नौजवान ने कहीं डाका मारा या वारदात की, मगर बाजुओं में से चूड़ियां उतर न सकी। मजबूरन कोहनी तक बाजू काट कर बक्से में रख लिए कि अब आराम से चूड़ियां तारूंगा और बाजुओं को किसी मुनासिब जगह पर फेंक दूंगा। नजदीकी थाने को खबर दी गई। पता चला कि अभी अभी वारदात हुई और किसी ने सोने और दीगर अशिया को लूटते हुए एक औरत के बाजू काट लिए। वहां मौजूद मुसाफिर अल्लाह अकबर पुकारने लगे और कहने लगे, ए अल्लाह, तूने किस तरह जुल्म का बदला ले लिया और जालिम को इबरत का निशान बना दिया। नाज़रीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में तब अपनी तक के कीमती लिए राय का इजहार अल्लाह जरूर हाफिज। कीजिएगा। इस तरह की मजीद सबक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।